इधर की झाड़ू लग गई, इधर की साइड की नहीं लगी अभी। लक्की पापा की दुकान की भी लगा दी मैंने। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, सूर्य भगवान के दर्शन कराऊंगे एकदम निकलते हुए, एकदम इस समय एकदम आपको धीरे धीरे निकलते हुए दिखाई देंगे। सूर्य भगवान दिख रहे हैं टीन के पीछे, ये देखिए, ये देखिए। और 7 बज चुके हैं गाइस। झाड़ू पूरे घर में लग गई है, बस मम्मी सो रही है ना, उस रूम में नहीं लगाई, अभी मम्मी सो रही हैं। और यहाँ पे ये देखिए, मैं निकलती नहीं हूँ क्योंकि जब तक लक्की पापा नहीं उठते हैं ना तब तक दरवाजे हम खोलते नहीं हैं बाहर के, इसलिए मैं अंदर ही अंदर करती रहती हूँ। और ये देखिए सूर्य भगवान, मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा आपको दिखाऊँ मैं। और ये धीरे धीरे एकदम ऊपर आ जाएंगे। यहाँ ऊपर बन रही है हमारी लिट्टी, बन रही है गाइस, और यानी कि बाटी कह सकते हैं आप। मैंने कुछ इसमें ऐड नहीं किया है, ओनली लाली। अब चूल्हे बनाने का टाइम था, चूल्हे बनाते, चूल्हे बनाने के लिए टाइम होना चाहिए पूरे दिन। अरे घर नहीं जा रहे तो डैडू के लिए तो बना दूं, मैंने कहा डैडू भी तो खा जाएंगे। जो बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्या बन रहा है। आप सोच रहे होंगे बाटी बन रही है। यस, बाटी तो बन रही है, लेकिन यहाँ पे चोखा बनाया जा रहा है, यानी कि लिट्टी चोखा। और इसमें ना बहुत ही सादा सिंपल ही बना रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह उठी थी ना, तो फिर मैंने देखा कि बैगन रखे हुए हैं, और बैगन है ना नॉर्मल थे, ना बड़े ना छोटे, वैसे भरते लायक बैगन नहीं थे। लेकिन मैंने सोचा कि चलो बैगनों के भरता ही बना लेते हैं। तो मैंने बैगन, टमाटर तो नहीं थे, हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज वगैरह ये भूनने रख दिए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चोखा बनाते हैं, भरता तो नहीं बनाते हैं, चोखा बनाते हैं। वैसे बनता तो वही है, सेम है, लेकिन भरते में ना छौंक लगता है, इसमें छौंक नहीं लगता है। तो यहाँ पर है ना, बस है ना सारी प्याज वगैरह कट कर ली थी, लहसुन वगैरह भून तो गई थे वो, बस मिक्स कर दिए थे। तो यहाँ पर है ना, फिर है ना लगभग है ना 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था। आज लक्की पापा को ना डेयरी जाना था, जल्दी जाना था, मतलब दूध लेना था उनको, तो फिर उनको जल्दी जाना था। तो फिर मैंने ना सोचा कि चलो बैगन भुन गए हैं तो मतलब लिट्टी और बना देते हैं। तो लिट्टी का मतलब ये है कि उसमें मैंने कुछ मतलब अंदर है ना फीलिंग कुछ भी नहीं की थी, बस सादा सिंपल सी बना दी थी। घी ऐड कर दिया था, आटा मिक्स किया था, आटे में नमक ऐड कर दिया था, और है ना घी ऐड कर दिया था। तो मैंने कहा बस यहाँ पे अच्छी तरह से सारा मिक्स कर लूँगी। नींबू वगैरह डाल दिया था। लक्की पापा जल्दी जल्दी हो रही थी, तो लक्की पापा कहते बन गया वो तो दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर है ना घी है ना, ये देखिए घी है ना उसके ऊपर ही रख दिया हमने लिट्टी के, क्योंकि इतनी जल्दी मच रही थी। तो घी कटोरी में गर्म भी नहीं होने दी लक्की पापा ने। तो वैसे भी डलता है, घी तो डलता है। चोखा ले आऊँ पहले इसमें, चोखा। यहाँ चाय बन रही है, ये हमारी क्या कहते हैं लिट्टी है, ये हमारी लिट्टी है, और चोखा उधर अभी बन रहा है। और ये रहा घी, गर्मा गर्म घी। गाइस एक बैच तो बन गया है, और एक बैच अभी बन रहा है। ये देखो एक बैच बन रहा है इधर। और ना भैया ने मुझे टेस्ट कराया, तो ये बहुत टेस्टी। चाय भी बन गई है, और ये सड़ा से पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है, तो ऐसे हो गई ना नहीं पर। तो चाय बन के रेडी है, और अभी दादी के लिए छान ली मम्मा। और गाइस आज पता है, और मम्मा आज हम कहाँ जा रहे हैं, मेला जा रहे हैं, शरद महोत्सव। यस, ये मम्मी की थाली लग रही है मेरी वजह से, क्योंकि आई थिंक वो कल ख़त्म होने वाला है, बोर्ड पे लग रहा था। और यहाँ पे ये बाटी है ना गाइस, ये देखिए इसमें डालेंगे, घी जाएगा फोड़ कर मैं डालूंगा। इधर घी जाएगा। इसके अंदर हमने कुछ नहीं भरा, कुछ नहीं किया गाइस, अभी तो सादा सिंपल सी बनाने का कोई प्लानिंग से नहीं बना था ना, है ना। प्लानिंग से नहीं बना। थोड़ा 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 बहुत टेस्टी लग रहा है बस। इसमें भी डाल, मम्मी को देख के आते गाइस,
रुको रुको। और अच्छी लगेगी तो और दे देंगे मम्मी को, है। एक और रखते, अगर खा लेंगी तो खा लेंगी, नहीं खाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम खा लेंगे। इसमें भी डाल दे। इसका थंबनेल ले ले। दाल बनाऊंगी, दाल दाल नहीं, दाल बाटी है ये। दाल के संग अच्छी रहेंगी। ये मम्मा का स्टाइल है। ये दादी उधर बैठी हुई और ये इधर खा रहा है। गाइस आ जाइए, हमारे यहाँ बनाया है लिट्टी चोखा पराठा चाय। मम्मी का खाना है गाइस। वैसे ना ब्रेकफास्ट हो रहा है 11 सवा 11 या 12 बज गए, 12:30 12:30 हो गए। और लंच हो रहा है। लंच हो रहा है। मैं इतनी जल्दी ना लिया। लंच हो रहा है गाइस मम्मी का। अभी हम करेंगे दादी। गाइस तो अब हम लोग जा रहे हैं मेले में। तो हम तैयार तो हो गए और अब हम जाएंगे मेले में। अभी बज रहे हैं 2, तो वहाँ पर ऑटो पकड़ेंगे जब तक बज जाएंगे 2:30, क्योंकि हम जाएंगे अभी बहुत दूर ऑटो लेने, तो 2:30 बज जाएंगे चलते चलते। ऊपर शूटर पहन जा। गाइस तो अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है दादी। अच्छा ज्यादा मैं जिद्द मत करिए, झूला झूली ना। तो गाइस अब हम लोग चल दिए हैं। इसे खोलियो। अब फोन रख दो तो बेटा जी, अभी तो सारी बैटरी ले लेंदे, नेक्स्ट चला लेंदे। अभी नहीं, चलो आए। सब लोग आदि चलो चलो। मम्मा इस साइड गाइस माता है, इसलिए लोग पूछते हैं। राधे राधे। भैया चल दिए, अब हम लोग भी जा रहे हैं। चलो मम्मा। भैया जा रही है वो। चारों दिशाओं में माँ भगवती का वास होता है, इसलिए मैं अपने चारों दिशाओं से ले जाती हूँ। इस साइड भी है, इस साइड में मेरी माता है, जिस पे हम आज तक अपना कैमरा लेके नहीं गए हैं। उधर कौन सी माता है इधर? वो बरखरे भैया, वो इस साइड है। इस साइड जाती वो है। इस साइड तो है। इस साइड से तो जाती है। नहीं है तो इस साइड, लेकिन मेरी माँ पता है मुझे इस साइड से आती है। और यहाँ पे लब मेरे से बोला कि माँ आपको मैं ना एकदम जल्दी ले जाऊँगा, बीच में से ही ले जाऊँगा, जो थोड़ा सा कच्चा है। उससे क्या है कि दूसरी साइड है ना सड़क जल्दी आ जाती है। अगर हम घूम कर जाएंगे ना तो वहीं 10-15 मिनट आराम से लग जाएंगी जहाँ से हम ऑटो पकड़ते हैं। लेकिन ये कच्ची रास्ता है ना, तो ये समझो कि यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट भी लगेंगे। हमें रिको से निकले और यहाँ पहुँच गए और बस ऑटो ले लिया और बस फिर क्या था, मेले में पहुँच गए थे। और लब के बाबा ने बोल दिया था कि तुम जब वहाँ से मेले से निकलो ना तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। हम अब पहुंच चुके हैं शरद महोत्सव। और गाइस पता है आज लास्ट डे है, सेकंड लास्ट डे है शरद महोत्सव का। और हम लोग पूरे लास्ट में जा रहे हैं, एकदम लास्ट में। कितना सही है ना, देखो हम पूरे सबसे लास्ट में, जबकि हम इतनी बार दिखा चुके हैं। इस साल आते ही नहीं अगर हम लोग नहीं कहती सुरभि तो। अनाउंसमेंट हो रही थी कि जिसको जो लेना लो फ्री में गए तो पहले यहाँ पे हो जाएगा। गाइस एक चीज देखो, हम जब पिछली बार आए थे तब कितनी भीड़ थी यहाँ पे, यहाँ पे कितनी भीड़ थी। और इस टाइम पे भीड़ के नाम पे बिल्कुल भी नहीं है लोग। मेला ग्राउंड रंगमंच की ओर पधारे हैं। और क्या देंगे? और गाइस फिर क्या था, पहुंच गए थे मेले के अंदर और फिर वही जो भी बाज़ार दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर। मेरे को ये फ्लावर बड़े प्यारे लग रहे थे, लेकिन लब बोला कि माँ ये फालतू चीज़ों को मत देखा करो, आप है ना आगे चलिए, अभी बहुत सारा सामान है। भैया अब तुम्हारी बहुत होगी। ये है क्या?
ये मक्खन का तरबूज है ना। तो मेले की शुरुआत हमने गाइस मीठा मक्खन का ये तरबूज है ना उससे की थी। और ये भैया बोले थे कि अभी मेरी बॉनी नहीं हुई है, मुझे है ना आप है ना 10 रुपये खुले दे दो। तो यहाँ पर है ना फिर 10 रुपये उन्हें खुले दे दिए थे और यहाँ पे बस टेस्ट किया था और फिर चल दिए थे आगे। तो यहाँ पे गाइस मेले हम गए थे सुरभि के लिए, क्योंकि सुरभि का बहुत मन था, क्योंकि सुरभि की मतलब सब लोग होकर आए थे ना, तो सुरभि को मन हो रहा था मेरे को भी जाना है, माँ मेरे को भी जाना है। चलो चलो आया मटू। 20 रुपये का है ये। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि बच्चों को है ना फिर टिक्की सुरभि को खानी थी, टिक्की खिला दी थी, मैंने भी खाई थी, लव ने भी खाई थी। और मैं बताऊँ कि यहाँ पे भैया की ठेल है ना एकदम साफ़ सुथरी क्लीन थी और पानी भी बहुत टेस्टी था इन भैया का। और ये अभी भी आए हुए थे, मतलब इन्होंने लगाई हुई थी अपनी ठेली। तो गाइज़ मैं बताऊं कि हम लोग है ना वैसे है ना हम लोग नाइट में जाते हैं, लब के पापा में नाइट में ले जाते हैं, लेकिन इस बार हम है ना दोपहर में गए थे क्योंकि लब के पापा को उतना समय नहीं था। और फिर हम लोग रिको अब हमारा आना जाना होता ना तो बैलेंस ही नहीं बन पा रहा था। पहले तो हम घर पर होते थे ना तो लब के पापा हम डेयरी जाते थे, हमें छोड़ जाते थे, और डेयरी से आते थे तो हमें लेकर आ जाते थे, तो इतना नहीं रहता। लेकिन अभी है ना नहीं हो पाया था, तो फिर हम दोपहर में ही हम लोग निकल गए थे। लेकिन फिर वो मेले में आ गए थे, जब घर जाना था ना तो वो हमें लेकर आए थे। तो बस यहाँ पे फायर पान नहीं है, फायर पान नाइट के लिए होता है। अंकल फायर पान 50। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मेला तो बस अब ख़त्म होने वाला है ना, तो इतनी ज़्यादा रौनक नहीं है, और लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। मैं आपको बता दूं मेले में गए थे तो अच्छा लग रहा था। और दोपहर में ना आप है ना आराम से, और कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, आराम से धीरे धीरे आप है ना कुछ भी सामान देख भी सकते हैं, और आपको साफ दिख भी रहा था। नाइट में तो चमक दमक सी हो रहती है, लेकिन है ना दोपहर का काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को। और यहाँ पे ये सारी शॉपें अब खाली थी, लोग वाग है ना 1 महीने से लग रहा है गाइस, बहुत लोग आ चुके, और अब तो लास्ट है, सारे सामान भी है ना। पनीर मोटा है, नियम में गरम है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ लब के पापा आ गए थे, तो मेरे को है ना बेडशीट देख रही थी, तो वो मैंने कहा लेनी है, और एक कंबल लेने का था। तो लब के पापा ने देख भी लिया, भाव भी लब के पापा लगा देते, बोल रहे थे तू पसंद कर ले। तो यहाँ पे गाइस मैंने देखा कि बेडशीट है, खाली पिलो कवर नहीं थे, तो फिर मैंने फिर तो बेकार है। बाकी देखिए बेडशीट तो काफ़ी अच्छी दिख रही थी, कलर भी अच्छे थे, प्रिंट भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन है ना पिलो कवर नहीं थे, तो फिर मैंने कहा छोड़ो। और इसी तरह से कंबल भी हमने देखे थे, लेकिन कंबल देखने में सब कुछ अच्छा था, लेकिन उनकी वही है कि उनके रेशे से निकल रहे थे। तो लब के पापा ने बोला कि ये अगर तुम लोग धोगे ना तो निकल जाएंगे इसके रेशे। तो फिर के बाद गाइस मैं बताऊं कि बच्चों को जो और खाना था वो भी खिला दिया था। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, मतलब रिको ही आ गए थे हम घर से। और यहाँ पे बस वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।